हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी यदि नहीं किए हैं तो अब देर ना करें। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या आपको जानकारी मिलेगा। पहला तो आपको जानकारी मिलेगा PYQ की महत्व, कि इसका क्या महत्व है। इसको मैंने 2 स्टोरी से समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद दूसरा है बीपीएससी एग्ज़ाम की स्टेज, कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है वो होगा दूसरा स्टेज। फिर तीसरा है ऑफिशियल सिलेबस के बारे में जानकारी, यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के माध्यम से बताएंगे। फिर उसके बाद तीसरा चौथा है डिटेल्ड पीटी सिलेबस प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगा। डिटेल सिलेबस, उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ निकाल कर। उसके बाद मेंस का सिलेबस, मेंस के सिलेबस के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे द्वारा क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इसको देखेंगे। उसके बाद बचे हुए 180 दिनों में क्या प्लान होना चाहिए उसको भी देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पता है यूट्यूब पर तो लगभग सारे कोचिंगों ने स्टडीज पर क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ की कमी है। एक चीज़ की कमी क्या है कि PYQ की पूरी तरह से एनालिसिस को नहीं कोई क्या करते हैं कि बताने की कोशिश करते हैं, और ना ही कोई ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को ईजी से एग्ज़ाम क्लियर किया जा सके। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को, जैसे हम सब लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही इजी फील हो। ठीक है, आइए पहले समझते हैं PYQ की क्या चीज़ इम्पोर्टेंस को। ठीक है, मैंने 2 स्टोरी इसमें लगाया। देखिए पहले क्या है। पहला है कि एक देखिए आदमी है, ठीक है, जैसे हम सब हो गए। ये इन लोगों हम सब क्या करते हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करते हैं तो इतना समय लग जाता है कि कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे चला जाता है, और हमारे पास अभी कितना मात्र 180 दिन बच रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है कि सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं, उसको पता भी है सिलेबस, तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा। लेकिन उसी के साथ अगर उसको स्टडी भी कर रहा है, उसको सिलेबस भी पता है, और वो PYQ को भी जान रहा है, तो सबसे जल्दी और सबसे कम समय उसको लगेगा सफल होने में। इसलिए 17वीं बीपीएससी के लिए क्या करना है, स्टडी तो करना ही करना है। उसके बाद सिलेबस को बार बार देखते रहना है। उसके बाद PYQ को घोर के पी जाना है। ठीक है, इससे हमें 17वीं बीपीएससी तक पहुंचने में, फाइनल तक पहुंचने में बहुत ही मदद मिलेगा और बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, अगला स्टोरी देखते हैं क्या है। अगला स्टोरी है कि देखिए यहाँ देखिए ये क्या बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, सीढ़ी बना हुआ हम सब क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप चढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क बोलते हैं। इसमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इसी को हम स्मार्ट वर्क कर दें, स्मार्ट वर्क क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हार्ड वर्क प्लस PYQ। इसी को बोलेंगे क्या चीज़, स्मार्ट वर्क। इसी को बोलेंगे यानी कि लिफ्ट के द्वारा छत पे चढ़ जाना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें बहुत कम समय में छत पे चढ़ जाएंगे। इससे तो पहले चढ़ जाएंगे ना लिफ्ट के द्वारा। तो इसलिए हार्ड वर्क करिए, लेकिन PYQ को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे, यानी कि लिफ्ट के द्वारा पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे के प्रोग्राम। पता ही है कि एग्ज़ाम की क्या होते हैं, 3 स्टेजेज है। उन लोगों के लिए है जो पहली बार देख रहे हैं चैनल, पहली बार बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि पहला होता है एक प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कि 150 अंकों का होता है, 2 घंटा के लिए एग्ज़ाम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो AMR सीट पर होता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्य परीक्षा। उसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरव्यू इंग्लिश में, जो कि 120 अंकों का होता है। जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें एक होता है सामान्य हिंदी 100 अंक का, ये क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये भी 3 घंटा का होता है। इसका अंक मेरिट में नहीं जुटेगा। ठीक है,
उसके बाद होता है मतलब सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का, सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का, निबंध 300 अंकों का। ये सब क्या होता है 3-3 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है। और एक होता है वैकल्पिक विषय जो कि अब तो हो रहा है क्या ऑब्जेक्टिव के थ्रू, जिसमें क्या है कि सिर्फ मतलब क्वालिफाइंग करना है। इसलिए हमारे जो मतलब मेरिट बनेगा 900 + 120 यानी 1020 पर, ठीक है। यानी कि 1020 में आप जितना नंबर लाइए, मतलब 500 से लेकर 550 नंबर लाइए, आपको मतलब सिलेक्शन पक्का है मतलब रैंक के साथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब। ये तो हो गया एग्ज़ाम की 3 स्टेज, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ठीक है। आगे देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस। ये देखिए क्या है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में क्या है 2 घंटा की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र जो 150 अंक होगा, है ना। ये तो पहले हम बता चुके हैं, हिंदी और अंग्रेजी दो मध्य। इसमें उम्मीदवार प्रश्न पत्रों का पुस्तकों का उत्तर कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेगा। सीधा सीधी की प्रारंभिक परीक्षा क्या है 150 अंकों का है, और इसमें निगेटिव भी है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है मुख्य परीक्षा है। परीक्षा में क्या है सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 2, ठीक है। इसमें पत्र 1 में क्या है आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा इसका सेक्शन है, मेंस का जो पेपर 1 है वो क्या है 3 सेक्शन में है। ये भी क्या है 3 सेक्शन में। तो सेक्शन 1 में है इतिहास और कल्चर, और सेक्शन 2 में है करेंट अफेयर IR के साथ, और सेक्शन 3 में है सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है। ये हो गया पेपर 1 का। और पेपर 2 का सेक्शन 1 में है भारतीय राज्य व्यवस्था, सेक्शन 2 में है अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और सेक्शन 3 में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये तो हो गया ऑफिशियल सिलेबस। पेपर 1 में देखिए क्या है आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में भी क्या है बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा समेत का आरंभ विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल, पाल काल की कला, पटना कलम की चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों को क्षमता की परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें सीधा सीधी बात यह है कि इतिहास का रहेगा, जिसमें कि मतलब आधुनिक काल का जो भी रहेगा घटनाक्रम वो, और मतलब कला और संस्कृति के मतलब कुछ प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा रहेगा मतलब क्या रहेगा मतलब सांख्यिकी रहेगा, उसके बाद करेंट अफेयर का रहेगा, ठीक है। इसी को मतलब और आसान भाषा में अगले स्लाइड में देखें, ठीक है। पहले इसके देख लेते हैं ऑफिशियल का। पेपर 2 में है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना तथा भौतिकी, आर्थिकी, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें, ठीक है। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर भी बल दिया जाएगा। सीधा सीधी मतलब है कि पेपर 2 के खंड 1 में क्या है पॉलिटी सीधा सीधी रहेगा, ठीक है। और खंड 2 में यानी सेक्शन 2 में आपको रहेगा भूगोल और क्या चीज़ अर्थव्यवस्था। वो भी क्या है अर्थव्यवस्था में जो भी मतलब नया मतलब नीति हो रहा निर्माण, जो भी योजना आ रहा है, यानी कि ये सब रहेगा क्या चीज़ मतलब करेंट पर आधारित रहेगा, ठीक है। और जो खंड 3 में है साइंस टेक, ये भी रहेगा करेंट पर आधारित, जो भी मतलब होगा
वही मतलब इसमें साइंस टेक पूछा जाएगा जो कि इसके मतलब अर्थव्यवस्था को मतलब बढ़ाने में मदद करेगी, ये चाहे मतलब सुरक्षा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी का विशेष और डिटेल। ठीक है, देखिए मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का 3 घंटा। इसमें 3 सेक्शन में बटे होंगे, जिसमें कि पहला सेक्शन में 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन और तीसरा सेक्शन में 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा। पहला सेक्शन में तो पता है इतिहास का हो गया, दूसरा सेक्शन में हो गया करेंट का, तीसरा सेक्शन हो गया स्टैटिक्स का। ठीक है, स्टैटिक्स का देखिए पहला सेक्शन में जो है कला एवं संस्कृति तथा इतिहास। ये जो पेपर 1 का क्वेश्चन समझिए आउट ही मानिए, क्योंकि मतलब हर बार ये क्वेश्चन क्या करता हूँ तो रिपीट ही करता रहता PYQ से, इसलिए PYQ कितना ज़रूरी है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें देखिए आप मौर्य कला, पाल कला, स्थापत्य कला, पटना कला, मधुबनी चित्रकला, अगर ये 5 टॉपिक कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आपका मतलब हो गया, आपके बस में हो गया, यानी कि आपका 38 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, ये आप मतलब 5 टॉपिक करना आपको मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आधुनिक इतिहास से फिर देखिए कौन कौन सा आता है। जनजातीय विद्रोह में भी संथाल और बिरसा बहुत ज़रूरी है। एक मतलब समग्र अध्ययन करेंगे पहले किसका, जनजातीय विद्रोह का, उसमें फिर एक करेंगे विशेष अध्ययन संथाल का और बिरसा का। उसी तरह से 1857 का विद्रोह और बिहार का योगदान करेंगे। उसके बाद किसान आंदोलन और शाहजहां सरस्वती जी के बारे में, ये हो गया तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में। ठीक है, जो उनका चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में कैसे उभरे वो उसको बताना है, यानी कि गांधी जी के बारे में हो गया चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे मतलब बिहार के बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे, इसलिए इसको करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, ये क्वेश्चन जो है ना हर बार मतलब क्या होते रहता है तो रिपीट होते रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ही। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्या है भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ हो गया इतिहास के प्रमुख टॉपिक। उसके बाद है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास। इसको तो देखिएगा कि मतलब हर साल पूछते रहता है, खाली बस मतलब टेलवर्ड खाली को चेंज कर देगा, अब पूछते रहेगा बिहार शिक्षा में मतलब पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। उसके बाद कुछ मतलब प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे जोड़ के कुछ पूछते रहता, मतलब सामाजिक विचार किया था उनका, आर्थिक विचार किया था, इससे मतलब जोड़कर। इस बार अगर मतलब कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है मतलब भारत रत्न, तो इनसे मतलब पूछने की संभावना बन सकता है। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकता है, गांधी जी के बारे में पूछ सकता है, सामाजिक विचार, नेहरू जी के बारे में पूछ सकता है, मतलब धर्म निरपेक्षता के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यानी कि आप कर्पूरी ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और नेहरू जी कम से कम इतना कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं तो मतलब क्या कर सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में इसको मतलब अब दे सकता है, क्योंकि अब मतलब पिछले साल से क्या हो गया मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी मतलब पूछने लगा है, तो उसमें भी मतलब पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। आगे इसका सेक्शन 2 है क्या, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में वही मुद्दा को ध्यान देना है जो कि कुछ ज़्यादा ही चर्चित हो, IR से मतलब रिलेटेड हो, उसको एकदम नहीं छोड़ना, उसको अभी से ही मतलब करते जाना है, एक एक टॉपिक सिंगारते जाना है, तब तो वहाँ से मतलब आप मतलब लिख पाइएगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं कि आप लिख सकते हैं। वही आधा अधूरा लिखिएगा तो आधा अधूरा नंबर मिलेगा। फिर तीसरा सेक्शन है स्टैटिक्स जो है इसको आप कर लेते हैं तो 36 दूना 72 नंबर आपका क्या होगा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। ये इतना ईजी है कि इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें मिलता है नंबर। ठीक है, इसमें जैसे मतलब पूछ दिया मतलब 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, तो उसमें मतलब कोई पूछेगा 7 नंबर के, कोई 6 नंबर के, कोई 8 नंबर के, इसलिए आपको इसमें नंबर मिलेगा, इसलिए कटेगा नहीं, इसलिए इसको कर लीजिएगा। हो सकता है इसको हम मतलब आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी मतलब करवा दें। ठीक है, इसलिए इसको यानी कि पेपर 1 आपके लिए क्या है मतलब सबके लिए क्या होता है बोनस होता है पेपर 1, क्योंकि इतिहास का क्वेश्चन आउट, स्टैटिक का क्वेश्चन आउट रह गया, करेंट का जो मुद्दा आप पढ़ रहे हैं उससे फिर आता है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि पेपर 1 जो है लगभग सभी के लिए
मतलब क्या होता है, बोनस के रूप में मिलता है। अब आते हैं पेपर 2 में। मुख्य परीक्षा पेपर 2, इसमें भी मतलब 3 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। सेक्शन 1 में पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने मतलब साइड किया है, जो कि हर बार रिपीट करते रहता है। इसका भी मतलब सेक्शन 1 जो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें भले का ये सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो है करेंट बेस है, इसलिए उसमें थोड़ा मतलब मेहनत अधिक करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 1 को आपको मतलब पहले से ही मतलब तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक कुछ मतलब 10 टॉपिक है, इसको इतना कर लेते हैं तो आपका मतलब इस पर हो जाता है, कमांड हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में क्या है, मतलब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों को ध्यान रखिएगा। इसको आप मतलब कंप्लीट कीजिए तो हर बार एक क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, उसके बाद है बिहार में राजनीतिक सुधार। इसको आप इसी के साथ कर लीजिएगा, राजनीतिक दल से ही राजनीतिक सुधार, तो इससे एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या, केंद्र राज्य संबंध और बिहार का क्या संबंध है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध को बिहार के साथ जोड़ के देखना है। ठीक है, पॉलिटी में ज़्यादातर मतलब बिहार के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। फिर है न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा क्वेश्चन आते रहता है। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहते हो, न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछते रहता है। उसके बाद संविधान, संविधान कैसे मतलब सामाजिक दस्तावेज या फिर आर्थिक दस्तावेज के रूप में आर्थिक लोकतंत्र या फिर सामाजिक लोकतंत्र के बारे में इसमें कहाँ कहाँ उल्लेख है, इसको मतलब तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद है संसद। संसद से आपको राज्यसभा और राष्ट्रपति को मेन रूप से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के बारे में भी पूछ देता है कि मतलब क्या है कि मतलब वरिष्ठ सदन है। राष्ट्रपति के बारे में ही पूछता है कि क्या है कि मतलब पूर्वज है, ऐसा वैसा कि सिर्फ मतलब देखने वाले हैं, दर्शक है, इस तरह से। इसको आप मतलब यानी कि कहने का मतलब ये हो कि इससे आप राज्यसभा और राष्ट्रपति को मतलब क्लियर कीजिए मतलब संसद के साथ, फिर आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद का टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल को भी करिए। फिर निर्वाचन आयोग और चुनावी सुधार, इसे करिए, एक क्वेश्चन हर बार रहता है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को एक साथ कीजिए। इन्हें दोनों को मतलब रिलेट करके पढ़िएगा, जब भी मतलब तैयार करिएगा दोनों को रिलेट करके। ठीक है, और हो सके तो इसी के साथ मतलब न्यायपालिका को भी मतलब रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ताकि इससे मतलब न्यायिक समीक्षा का भी कुछ कुछ मतलब पॉइंट जुड़ता है। उसके बाद है प्रस्तावना और संविधानवाद। प्रस्तावना और संविधानवाद से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद पिछले एक दो साल में ई शासन यानी ई गवर्नेंस के से भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिला, तो इसे क्यों छोड़ना, इसे भी देख लेना। फिर क्षेत्रीय परिषद और बिहार का क्या इसमें योगदान है, क्या इसका भूमिका है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पॉलिटी का ये जो 10-12 जो है उसे आप कर लीजिएगा, तो आपका क्या है 3 क्वेश्चन बनने की संभावना। ये जो मतलब हर लोग मतलब तैयार करके रखता है, ये ना कि मतलब आप रहिएगा भूले हुए में कि तो हम तो कर लेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है पेपर 1 और पेपर 2 का सेक्शन 1 ये हर लोग पहले से ही तैयार करके रखता है बढ़िया से, इसलिए आप भी तैयार करके रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। इकोनॉमी और ज्योग्राफी क्या है, मतलब बिहार से रिलेट करके और जो भी मतलब नीति है, योजना है, उससे मतलब रिलेट करके क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, यानी कि मतलब करेंट बेस रहेगा। जो भी इसका आर्थिक योगदान रहेगा वो पूछा जाएगा, इसलिए इसे एकदम मतलब करेंट पर ध्यान रखिएगा, जिससे कि पेपर 2 का सेक्शन 2 आपको बन जाए। उसी तरह से सेक्शन 3 भी है, साइंस टेक का क्वेश्चन। साइंस टेक का क्वेश्चन भी जो भी कुछ भी मतलब आविष्कार हो रहा है, जैसे कि मतलब अथी क्या बोलते हैं कि मतलब चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये सब को मतलब रिलेट करके पूछेगा। रक्षा में जो भी रहेगा इससे मतलब क्या करेगा, रिलेट करेगा। बायोटेक में क्या क्या मतलब अथी हुआ, खोज हुआ, नया नया क्या आविष्कार है, क्या उससे फ़ायदा होगा, इसलिए इसको और इसको ये सब क्या करेंट बेस्ड है। यानी कि जब भी करेंट पढ़िएगा ऐसे मुद्दों को दम पैनी निगाहें रखिएगा और उसे एक नोटबुक में, नोट कॉपी में अपना नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है 150 अंकों का। इसमें क्या नेगेटिव है 1/4। आइए, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इतिहास का रहता है 30 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस का, उसके बाद करेंट का। ये सेक्शन अगर 3 आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपको आधा पीटी पार हो गया। आधा पीटी के लिए और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि इतिहास में भी कुछ टॉपिक फिक्स है, उससे बार बार क्वेश्चन आते रहेगा।
फिर उसके बाद बिहार स्पेशल का अलग से बताएंगे। पहले जो भी है मतलब मेन इतिहास उसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आए और फिर मतलब बंगाल पे अधिकार किए, वहाँ तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर 1857 का विद्रोह, हर बार एक क्वेश्चन। धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे एक क्वेश्चन। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, इससे एक क्वेश्चन। किसान आंदोलन, इससे एक क्वेश्चन। क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार बंगाल में जो भी इसका जैसे कि युगांतर था या था लीडर वगैरह जो भी पत्र पत्रिकाएँ था उसको मतलब एक मतलब कीजिएगा, यानी क्रांतिकारी आंदोलन और पत्र पत्रिकाएँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही। इसमें जो भी टॉपिक लिखा हुआ है सब मतलब प्रीवियस ईयर के आधार पे है, ठीक है। इसमें कोई भी अपने मन से नहीं कर लिया गया कि हाँ मतलब कुछ भी लिख दो। इसमें पहले 2-4 सालों का क्वेश्चन देख कर बढ़िया से एनालाइज किया गया, उसके बाद ही इसमें लिखे हैं, ठीक है। इसलिए ये मतलब गलतफहमी में मत रहिएगा कि मतलब ये तो ऐसे ही लिख दिया होगा। इसलिए इतना टॉपिक आपको करना ही पड़ेगा अगर मतलब सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। उसी तरह से देखिए प्रमुख गवर्नर और उनके कार्य को करना, ये क्या करता है मतलब मिलान करने वाला में दे देता है तो वहाँ फिर फंस सकते हैं। फिर शिक्षा का विकास दे देता है, जिसे मतलब पिछले बार ही पूछा हुआ था मतलब वुड डिस्पैच योजना क्या था, उससे मतलब क्या क्या था उसमें योगदान, ठीक है। इसमें फिर विभिन्न आयोग पूछेगा, जैसे कि मतलब हंटर आयोग, साइमन कमीशन, ये सब वगैरह वगैरह इसमें पूछ देगा, ठीक है। और भी टॉपिक देखते हैं। इतिहास से देखें तो 30 क्वेश्चन पूछता तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक भी तो बड़ा है, ऐसे थोड़ी कि मतलब 10 टॉपिक में दे दिया 30 क्वेश्चन तो तुम तो सबके लिए हलवा होता है। कांग्रेस की स्थापना और प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो भी मतलब बात है सेफ्टी बॉल्व का या फिर उसका जो प्रमुख अधिवेशन हुआ उसके प्रमुख अध्यक्ष है जो भी है, प्रथम मुस्लिम, प्रथम मतलब भारतीय, प्रथम अंग्रेजी, सब से है ना, सब इसका एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। फिर गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या सहयोग, सविनय और भारत छोड़ो, इसका प्रमुख पॉइंट, ज़्यादा इसमें मतलब डीप में नहीं घुसना है, बस प्रमुख पॉइंट इसमें आना है। उसके बाद साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, अगर कुछ और अगर है तो उसको भी पढ़ लिया जाए। देखिए 30 क्वेश्चन की बात है, 30 क्वेश्चन में इसमें अधिकतर लोग मतलब 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन तो बनाता ही बनाता है। तो ये वाली सारे टॉपिक कीजिएगा तभी तो बनेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे बनेगा। मतलब पढ़ना भी नहीं और फिर बनने भी जाना तो कैसे होगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। इसमें है जो कि आधुनिक और मतलब प्राचीन भारत से बहुत कम वेटेज रहता है। इसमें ज़्यादातर क्या है बिहार स्पेशल के तरफ मतलब पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे मतलब प्रमुख स्थान हो गया, सामग्री मिला, कौन कौन से मतलब नदी के किनारे है, तो इसीलिए मतलब जूते हुए खेत का साँच कहाँ से मिला, ये सब इससे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब धर्म में मतलब पूछा जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इससे क्या हो गया आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा प्रमुख यात्री जो कौन कौन आए, वेनसांग, फाहियानी वगैरह वगैरह जो भी आया उसके बारे में पूछा जाएगा कि मतलब किसके काल में आया, कहाँ कहाँ गया, कितना दिन रहा और कौन मतलब कहाँ अध्ययन किया, उसने कौन सा उनके मतलब कौन सा किताब है, ये सब पूछेगा। प्लस प्रमुख जो प्राचीन काल के जो कुछ लेखक हैं और उनके कुछ किताबें उसको याद करना पड़ेगा, 10-12 है उसे याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये सबको मैं बारी बारी सबको मतलब प्रोवाइड भी करता रहूँगा, ठीक है, लेकिन अभी एक साथ नहीं हो पाएगा, धीरे 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 होता है। फिर मेडाइवल में आपको मतलब मराठा थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत हल्का फल्का ऊपर ऊपर जो होता है ना क्या थी मतलब क्या चीज़ मतलब प्रमुख पॉइंट उसको देखना, मुगल का है प्रमुख कार्य खाली देखना, बस ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। आगे आइए, आगे है पॉलिटी से क्या 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन रहता है उसमें भी क्या कि मतलब स्रोत कि मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, इस तरह से है ना, अनुसूची वगैरह, प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द है, किसका मतलब कौन कौन सा मतलब जोड़ा गया है, कौन कौन सा हटाया गया, कितना बार संशोधन हुआ है, कौन इसको आत्मा बोला, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। मौलिक अधिकार से रहेगा, मौलिक अधिकार से सीधा सीधे रहेगा कि मतलब अस्पृश्यता के अंत कौन से अनुच्छेद में है, इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार, पाक और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद में ज़्यादा नहीं होगा, वही मतलब 50 अनुच्छेद लगभग, उसको आप कर लेते हैं तो लगभग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख केस जैसे मतलब केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, इस सब है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखेगा जो कि प्रमुख है।
उसके बाद पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। आपातकाल, आपातकाल में मतलब शक्तियाँ कैसे, मतलब कौन इसको लगाता है, कितना दिन तक रहता है, एक बार में कितना दिन तक रहेगा, वो इसमें देखना है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में देखना है न्यायपालिका की शक्तियाँ है, रीट जारी करने की शक्ति है, ये सब वगैरह इसको देखना है, ठीक है। संशोधन की शक्ति को मतलब क्या करता है, मतलब उसको मतलब असंवैधानिक घोषित करने का भी शक्ति, ये सब न्यायपालिका को, ये सब इसी में देखना और ज़्यादा नहीं। संसद में राष्ट्रपति को ध्यान देना है। प्रमुख संविधान संशोधन में जैसे मतलब 42वां संविधान संशोधन हो गया, इससे क्वेश्चन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट इससे हटाया गया था, समवर्ती सूची में जोड़ा गया, ये सब रहेगा। फिर SC ST के लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद में, उसको देखना है। क्योंकि ये सब सेक्शन जो है ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और इससे एक क्वेश्चन पूछ देता तो लगता है जा, एक क्वेश्चन तो गया। तो SC ST के जो भी अनुच्छेद रहता थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अलग है ना, लोग ज़्यादातर मतलब कहाँ से पढ़ते हैं, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर स्टार्ट किए 150 तक ज़्यादा तक पहुँचे, वहाँ तक पढ़े, बाकी छोड़ दिए। तो इसलिए ये सब भी देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण भारत की, बजट योजना भारत की, और इसके साथ बिहार के भी, जो आपको बताएंगे बिहार वाले सेक्शन में, ठीक है। बैंकिंग और RBI, बैंकिंग और RBI से संबंधित जो भी रहेगा कुछ बेसिक जानकारी आपको होना ही चाहिए। मुद्रास्फीति से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैश्वीकरण और विदेशी भंडार जो कि करेंट पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है, कुछ पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है, भारी उद्योग मतलब किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ये सब ही इसमें रहेगा पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद गरीबी से रिलेटेड जो भी मतलब नीति आयोग कुछ मतलब इसके मतलब जारी करता है, इंडेक्स वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है। या फिर गरीबी को मतलब निर्धारित करने के लिए कौन सी कमीशन बना है गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए, सब ठीक है। उसके बाद क्रांति में आ जाता है, इससे मतलब नीली क्रांति, हरित क्रांति, धूसर क्रांति, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 टॉपिक है, इससे आपको 10 क्वेश्चन अगर मतलब बन रहा तो क्या दिक्कत है। उसके बाद है भूगोल, भूगोल में है राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नदी हो गया, वायुमंडल हो गया, पर्वत, चट्टान, चोटी, जलधारा, अक्षांश, देशांतर, यही सब है जो नॉर्मल मतलब याद करते रहते हैं, दर्रा वगैरह वही सब है। इसमें अभी तक तो ज़्यादा मतलब डीप तक क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है, ज़्यादा डीप सिर्फ मतलब इसमें दिखने है क्या चाहिए, मतलब जलवायु से मगर देखने को मिलता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। समुद्र से थोड़ा सा डीप जाता है, या फिर मतलब चट्टान हो उसमें थोड़ा सा डीप जाता है। आगे देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, साइंस का टॉपिक देख लेते हैं। साइंस का टॉपिक देखिए, आजकल मतलब पहले मतलब पूछता था क्या चाहिए, मतलब बायोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा करता था, लेकिन अब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लगभग समान कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा सबको मतलब वेटेज समान करने लगा। अभी भी थोड़ा सा है बायोलॉजी का ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी योगदान दे दिया है, इसलिए क्या हो गया, लगभग बराबर हो गया। तब फिजिक्स में आपको मतलब प्रकाश और दर्पण, लेंस, ये सब पढ़ना, ये सब चैप्टर आप नोट करिए। इसको पढ़ने में तो ज़्यादा थोड़ी लगेगा, बस इसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए, फिर रिवीजन करते रहेगा, याद होते रहेगा। ध्वनि हो गया, ऊर्जा हो गया, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल एवं संवेग, गति के नियम, न्यूटन के गति नियम, विद्युत धारा, ये सब क्या है चैप्टर, ये सब BPSC के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको बोलते हैं कि इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आप फिजिक्स का मतलब 10 चैप्टर मतलब मार्क कर लीजिए, ये तो हो गया 8 यहाँ लिखा हुआ है, कुछ और अपने मन से देख कर लिए जो कि है इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको रख लीजिए। उसके बाद फिर देखिए मतलब क्वेश्चन बना के लगभग मतलब इसी टॉपिक से मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है क्या चीज़, पदार्थ की अवस्था, संरचना, ये सब रहेगा। अम्ल, क्षार, लवण, 2-3 क्वेश्चन हर बार फिक्स है। इसका क्या है, एकदम पसंदीदा टॉपिक है। बिलियन, बिलियन में भी रहेगा, जिससे मतलब कोलाइडी बिलियन के वगैरह होता है ना, वही। जैसे मतलब दूध क्या है, पायस है, वही पूछता है, इमल्सन पायस उसी को बोलते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछता है हर बार। फिर परिवर्तन में कुछ पूछता था कि मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कुछ मतलब दे देगा, जैसे मतलब कि थी मतलब कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है, ये पूछ दिया। उसी तरह से मतलब
पानी से मतलब बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, इसी तरह एग्जाम्पल वगैरह पूछते रहता है। ठीक है, घनत्व वगैरह। ठीक है, आगे देख लेते हैं बायोलॉजी का। कोशिका देखिए प्रमुख चैप्टर, कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये आपको बढ़िया से करना है। इसी में आपको डीएनए आरएनए वगैरह जो भी करना है सब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक और आपको मिलेगा तंत्रिका तंत्र, एक वायरस, रोग, ये सब जो टॉपिक है बीपीएससी के लिए एकदम सदाबहार टॉपिक है। और ज़्यादातर देखिए मतलब ये मतलब साइंस का क्वेश्चन क्या करता है, मतलब रिपीट भी करता है, इसलिए इसके साथ तो मतलब PYQ तो बहुत ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, इसलिए आप इसमें अगर 28 में 30 अगर करना चाहते हैं तो आपको मतलब ये सब मतलब टॉपिक के साथ PYQ को घोर कर पीना पड़ेगा, तो आपका ये मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपके मतलब मुट्ठी में हो जाएगा। जीवों का वर्गीकरण, प्रकाश संश्लेषण, कंकाल तंत्र और मांसपेशी, आहार या फिर पाचन तंत्र, उत्तक, ये जो आपको लिखा हुआ है ना 10 टॉपिक, ये 10 टॉपिक आप करते हैं, इसके साथ PYQ को करते हैं तो आपका लगभग मतलब साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल में भी वही 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और प्रमुख योजना और करेंट इवेंट, इसको अगर नहीं किए तो फिर बिहार स्पेशल में क्या कीजिएगा, ज़्यादा क्या है मतलब 10 क्वेश्चन और कर पाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर मतलब जनगणना को भी मिला जाए तो मतलब 10 से 12 क्वेश्चन इधर से ही आ जाएगा, तो फिर आपके लिए मतलब बचेगा ही क्या। उसके अलावा फिर जो मतलब है कि मतलब ट्रेडिशनल है वो तो पूछेगा ही, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार से जुड़े उसमें घटना व्यक्तित्व, जैसे मतलब असहयोग से मतलब कौन से जुड़े हुए थे, सबने अवज्ञा से कौन से जुड़े थे और कौन कौन सी घटना हुआ बिहार में, इसको देगा। उसी तरह से जनपद काल, देखिए प्राचीन भारत के जो है इतिहास से या फिर मतलब इसमें मतलब बिहार का इतिहास आ जाता है। इसे जनपद काल, महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष, इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रहेगा, 2 से 3 या ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, पाल काल से रहेगा, जैसे कि मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया, यही सब रहेगा। उदंतपुरी को किसने बनवाया। फिर तुर्क आक्रमण के समय रहेगा, जिससे मतलब बख्तियार खिलजी कब आक्रमण किया था, कहाँ आक्रमण किया था, कौन से मतलब विश्वविद्यालय को जलाया था, ये सब रहेगा। फिर रहेगा ज्योग्राफी में रहेगा, नदी के बारे में रहेगा, खनिज रहेगा, चट्टान रहेगा, उद्यान रहेगा, जलवायु रहेगा कि मतलब CAW में आता है, CWG में आता है, कौन से जलवायु क्षेत्र में आता है, ये सब रहेगा। फिर बिहार के मिट्टी पूछेगा कि मतलब कछारी मिट्टी कहाँ है, ताल मिट्टी कहाँ है, रेगुर कहाँ है, जलोढ़ कहाँ है, इसी सब रहेगा। चिकनी मिट्टी कहाँ है, ये सब रहेगा। फिर कुछ रैंकिंग जो मतलब जारी होगा मतलब करेंट में मतलब बिहार से रिलेटेड, उससे पूछेगा। कुछ अगर रिपोर्ट भी अगर प्रकाशित हो रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर कुछ अगर बच गया तो विविध में फिर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो हमें नहीं लग रहा है कि अगर आप मतलब टॉपिक कर लेते हैं तो कुछ फिर बचने का चांसेज रहता है। फिर मेरे तरफ से फिर मतलब बिहार स्पेशल का कंप्लीट भी करवाया जाएगा, मतलब रिवीजन के तौर पे, ना कि मतलब पढ़ाने के तौर पर। पढ़ाने के लिए तो हम तो खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब करेंट अफेयर का सेक्शन 28 से 30 क्वेश्चन, जिसका अगर करेंट अफेयर पर अगर मतलब पकड़ नहीं है तो फिर वो उसका BPSC मतलब हाथ से गया, क्योंकि आप मतलब सारे क्वेश्चन को मतलब बना नहीं पाइएगा। ठीक है, तो करेंट को आपको करना जरूरी है, इसमें कम से कम 20 को क्वेश्चन के आंसर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज है ही इतना कि 30 क्वेश्चन लगभग वेटेज है। अब इसको नहीं करिएगा तो कैसे होगा। बाकी सारे में तो कुछ ना कुछ तो टफ क्वेश्चन रहता है, उसको फिर छूटते चले जाइएगा तो फिर क्वेश्चन तो अपने आप छूटते चला जाएगा। इसलिए थोड़ा लेकिन सारे सेक्शन पे करना पड़ेगा, ना कि एक सेक्शन के हम बन गए मास्टर, बाकी का अपना ऐसे कर रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, कोई उपाय उसे नहीं है। और ये देखिए क्या है, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, जिनको है मैथ रीजनिंग आता है उनके लिए क्या बोनस है 10 नंबर, क्योंकि इसको हर कोई बनाने के लिए मतलब समर्थ है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इतना ईजी रहता है कि हर कोई लगता है कि हाँ ये तो हम बना देंगे, बस वही थोड़ा सा रहता है, अगर मतलब ट्विस्ट रहा तो थोड़ा सा फंस जाइएगा। इसलिए इसको जो भी मतलब सेट लगाइएगा उसमें से इसका मतलब कंप्लीट मतलब हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर जिनको लगता है कि मतलब हमारे पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है क्या बोनस है सबके लिए। अगर जो मतलब पिछड़ जाइएगा तो उनका 10 नंबर तो ऐसे ही पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और। देखिए अभी क्या है, मतलब मार्च का महीना तो ख़त्म हो गया, मार्च का महीना ख़त्म हो गया, होली आ गया, होली मनाइएगा। ठीक है, उसके बाद होली मना कर आराम से रिलैक्स होके आइए, रंग वगैरह सब छोड़ा लीजिए। उसके बाद एकदम मन से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। उसके बाद अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 30 सितंबर को तो पीटी ही है। यानी कि कुल मिला के आपको 180 दिन बचता है। ठीक है, 180 दिन में आप मतलब क्या क्या कर सकते हैं, जो मैं पहले बताता हूँ। उसके बाद फिर मतलब हम बताएं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो 80 दिन में आप क्या कर सकते हैं। मेंस टॉपिक और बिहार स्पेशल और डेली आंसर राइटिंग, जून महीना तक लगभग इसको कंप्लीट करिए। आंसर राइटिंग वही होगा जो कि क्या PYQ का, जो कि मतलब डेली चल भी रहा है पिछले 1 महीना से। उसको आप मतलब ज्वाइन कीजिए, या फिर अपने से भी लिखिए, लिख कर उससे फिर यहाँ से क्या कीजिए तो कंपेयर करते रहिए। यानी कि मध्य जून तक मेंस का टॉपिक बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद जुलाई तक पीटी का टॉपिक कर लीजिए। अगर हो सकता है थोड़ा मनी बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब कोई मतलब बाउंड्री लाइन नहीं है कि मतलब नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं कुछ हो। यहाँ तक मतलब करने के मतलब प्रयास कीजिए, ताकि मतलब हो भी जाता है। अगर इसी को करते रहेंगे मतलब टालते रहेंगे तो फिर टलते रहेगा काम। लेकिन अगर करने का सोच रहे हैं तो यहाँ तक आप मतलब करिए, उससे थोड़ा सा आपको और भी समय मिल जाएगा। फिर अगस्त में क्या है, रिवीजन का टाइम फिर मिल जाएगा आपको पूरी तरह से। आज टेस्ट तो लगाइएगा, फिर पीटी का टेस्ट भी तो स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर डेली करेंट अफेयर करते रहिए। इसी के साथ जो भी आप मतलब चैनल से देख रहे हैं, या फिर कोई भी मतलब मैगज़ीन वगैरह है, या फिर मंथली मैगज़ीन मंगा रहे हैं, या फिर पेपर है, उससे करते रहिए। उसके बाद डेली करेंट अफेयर कर लीजिएगा, फिर मंथली करेंट अफेयर कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, करेंट अफेयर पर पकड़ हो जाएगा, जो जिसका क्या योगदान है कहाँ, पीटी में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, और हमारे अनुसार तो लगभग 180 दिन बच रहा है, तो टेस्ट लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर इससे कम भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 70-80 कम से कम लगाइए। ये नहीं कि मतलब किस कोचिंग से, जो भी कोचिंग मिले, चाहे आप उसको मतलब ज्वाइन किए हों या ना किए हों, कोई दोस्त के यहाँ से, टेलीग्राम से, या फिर कहीं पे मतलब मिल रहा है तो मतलब फ़ोटोकॉपी पर मिल रहा है तो 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाता है एक सेट, तो वहाँ से लीजिए और मतलब सेट लगाइए अपने से, मतलब उसका क्या कीजिए मतलब मूल्यांकन कीजिए। ये नहीं कि मतलब हमको सिर्फ मतलब कोचिंग में जाएंगे तो ये सेट लगाएंगे, ऐसा नहीं। कम से कम वही 70-80 तो कम से कम लगाइए, जिससे कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मेरे द्वारा देखिए अब क्या सुविधा उपलब्ध करा जाएगा। डेली आंसर राइटिंग तो प्रोग्राम तो चल ही रहा है। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस का जो है उस पर एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा। वही मतलब 10-15-20 मिनट का एक एक टॉपिक पर बना दूंगा, जिससे आपको मतलब रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट बिहार स्पेशल तो रिवीजन करवाऊंगा एक एक वीडियो बना के 15-20 मिनट का। ठीक है, एक एक टॉपिक लेकर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है पीटी का भी टॉपिक करवा दूं। उसके बाद मंथली करेंट अफेयर, उसके बाद पीटी टेस्ट सीरीज, ये सब क्या फ्यूचर की बात है, क्योंकि हम खुद मतलब 70वीं बीपीएससी देंगे, तो इतना टाइम तो मतलब नहीं मिलेगा कि मतलब पूरा मतलब करेंट अफेयर तैयार करो, फिर आपके लिए मतलब प्रोवाइड करो, चाहे फिर मतलब चैनल पे मतलब प्रोवाइड करेंगे, या फिर मतलब टेस्ट सीरीज है मतलब बनाने, ये तो संभव नहीं है। अगर मतलब समय मिल गया जिससे कि मतलब हमें मतलब भी नहीं हुआ मतलब डिस्टर्बेंस पढ़ने में, तो हो सकता है कि मतलब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होते रहेगा, मेंस का टॉपिक करवा देंगे, उसके बाद बिहार स्पेशल, फिर पीटी का इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक, इतना कम से कम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब हमें भी तो मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, तो हमें भी मतलब मेंस का टॉपिक मतलब करना ही है मतलब तैयार, तो इसलिए इसको मतलब अपलोड भी कर देंगे। बिहार स्पेशल भी करना तो इसको भी अपलोड कर लेंगे। पीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी छाटे हैं उस पर मतलब क्या करेंगे, 10-10 मिनट का एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे साथ साथ आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप सभी को हैप्पी होली।
आइए होली खेल के बढ़िया से आइए, रंग छोड़ा के आइए। और मार्च महीना तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अप्रैल महीना से लग जाइए, उसके बाद सितंबर तक लगे रहिए, फिर पीटी हो जाएगा। फिर उसके बीच में फिर क्या मेंस का कुछ प्रैक्टिस होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी। ठीक है, धन्यवाद।